बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को फैक्टिकल का अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, दुनिया में इंसान ही सिर्फ मौजूद नहीं है, इंसानों के साथ साथ इस दुनिया में चरिंद परिंद और जिन्नात भी मौजूद हैं। इंसान को मिट्टी से बनाया गया है और जिन्नात को आग से, और रूए ज़मीन पर इंसान और जिन्नात एक साथ रहते हैं। इन जिन्नात के पास कुछ ताकतें इंसानों से ज़ायद होती हैं, तो कहीं ये अक्ल और खिरद में कमी की वजह से हज़रत इंसान के ग़ुलाम बन जाते हैं। जिन्नात को लोग दास्तानों में एक ख़ास मुकाम हासिल है। हम में से हर किसी ने ही इन जिन्नात से जुड़ी कोई ना कोई दास्तान ज़रूर सुनी है, लेकिन इन जिन्नात के बारे में हर किसी की ही अपनी राय हुआ करती है। कोई इन्हें किसी रूप में देखता है और कोई इनको किसी बहरूप में पहचानता है। बुनियादी तौर पर जिन्नात की भी कुछ इकसाम होती हैं जिनमें उनको तकसीम किया जाता है, और आज की वीडियो का मौजू सुखन भी यही है, जिसमें हम आपको जिन्नात की मुख्तलिफ अकसाम के बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, अगर आप फैक्टिकल के नए नाजरीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल व तवातुर के साथ आपको मौसूल होती रहे। नंबर 10, गोल। गोल के बारे में अरबी दास्तानों में मिलता है कि ये शक्ल तब्दील करने वाले और खून पीने वाले जिन होते हैं, जो कि इंसानों के खून और गोश्त पर जिंदा रहते हैं। गोल के बारे में अरबी लोक दास्तानों में कहा जाता है कि गोल की अकसाम भी काफ़ी सारी हैं, और इनमें से सबसे ख़तरनाक किस्म के गोल मादा गोल यानी कि गोला कहलाई जाती हैं, क्योंकि वो किसी भी औरत का रूप दहार कर किसी भी आम इंसान को बहका कर उनसे शादी रचा सकती हैं। गोल अक्सर गैराबाद जगहों, कब्रिस्तान और तबाहशुदा बस्तियों में रहते हैं। नंबर 9, हिन। हिन को जानवरों के करीब समझा जाता है, क्योंकि वह अक्सर जानवरों की शक्ल में सामने आते हैं। ज़करिया इब्न मोहम्मद अल-किज़वीनी की किताब अजायब अल-मखलूक़ात व गराइब अल-मौजूदात के मुताबिक ये जिन अक्सर कुत्तों की शक्ल में आना पसंद करते हैं, और ज़करिया के मुताबिक उन्हें अरब, ईरान और हिंदुस्तान में जिन्नात की ऐसी अकसाम को देखा है। नंबर 8, इफ़रीत। इफ़रीत किस्म के जिन्नात वही जिन्नात होते हैं जिनकी नस्ल में से एक जिन ने मलका बिल्किस का तख्त, इससे पहले कि मलका बिल्किस हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के दरबार में लाया था। कहा जाता है कि इफ़रीत को काबू करना इंतहाई मुश्किल होता है, क्योंकि ये जिन इंतहाई ताकतवर होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा अक्लमंद भी हुआ करते हैं। इफ़रीत बहुत बड़े होते हैं और आग से बने हैं, और इनमें नर और मादा दोनों ही किस्म के जिन्नात मौजूद होते हैं। इफ़रीत जिनों के कबाइल होते हैं और इनका अपना बादशाह भी होता है, और ये जिन आपस में शादी भी कर सकते हैं, और लोग दास्तानों के मुताबिक ये जिन इंसानों से भी शादी रचा सकते हैं। नंबर 7, जान। वो जिन्नात जिन्हें जान के इस्म से याद किया जाता है, वो अपनी शक्ल तब्दील कर सकते हैं और अक्सर सहराओं में तूफ़ानों की शक्ल में या फिर सफ़ेद ऊँटों की शक्ल में सामने आते हैं। इनके पास सहराओं में नखलिस्तान दिखाने की ताकत भी मौजूद होती है, और कहा जाता है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को सहराओं में नखलिस्तान दिखाते हैं जिनको ये दुरुस्त और अच्छा समझते हैं। जान गोल किस्म के जिन्नात के शदीद दुश्मन होते हैं, और इस अदावत की वजह से अक्सर जंगें भी होती हैं। पर अरबी लोक दास्तानों के मुताबिक जान किस्म के जिन्नात ने तारीख़ में सही मकासद पर लड़ने वाली अफवाज की मदद की है, जबकि गलत मकासद वाली अफवाज से हमेशा ही नबर्द आजमा हुए हैं। नंबर 6, मारिद। मारिद बड़े और ताकतवर जिन्नात होते हैं, और अरबी में मारिद का मतलब ही बहुत बड़ा होता है। इन जिन्नात के पास भी अपनी मर्जी के मुताबिक नेक और बद दोनों के दरमियान ही इंतखाब करने का इख्तियार होता है, लेकिन फिर भी इनसे काम लिया जा सकता है, और अरबी लोक दास्तानों के मुताबिक अक्सर ऐसा हुआ है। नंबर 5, नसनास। नसनास के बारे में कहा जाता है कि ये आधे इंसान होते हैं और आधे जानवर, और कुछ की एक टांग या फिर सिर्फ एक ही बाजू हो सकता है। नसनास के बारे में कहा जाता है कि ये शिक किस्म के जिन्नात के रिश्तेदार होते हैं, लेकिन जिन्नात में काफ़ी कमज़ोर समझे जाते हैं। 1001 रातें नामी किताब में इस जिन के बारे में तफसील से बताया गया है। इन जिन्नात के बारे में यह भी मशहूर है कि ये इंसानों को सिर्फ हाथ लगा कर ही मार सकते हैं। नंबर 4, पालिस। पालिस किस्म के जिन्नात खून चूसने वाले जिन्नात होते हैं, लेकिन इनमें अक्ल व खिरद की काफ़ी कमी होती है, और ये इंसानों के पाँवों को नीचे से चाट कर उनका खून पी जाते हैं, और अक्सर सहराओं में मौजूद इंसानों पर ये हमला करते हैं, लेकिन इनको बआसानी चकमा दिया जा सकता है, क्योंकि अगर दो इंसान ऐसे सोए हों कि उनके पैर नीचे से आपस में मिले हों, तो इन जिन्नात को उस शख्स के पाँव का अंदाज़ा नहीं हो सकता,
نمبر 3 شیاطین۔ شیاطین بھی جنات کی نسل سے ہی ہیں اور ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ یہ صحیح اور غلط کے درمیان تفریق کر سکیں۔ شیاطین بس بد، سرکش اور گناہ کا پیکر ہی ہوا کرتے ہیں۔ شیاطین میں نر اور مادہ کی کوئی تفریق نہیں ہوتی اور نہ ہی شیاطین بچے دے سکتے ہیں۔ نمبر 2 شک۔ شک جنات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنات کے نچلے درجے یا یوں کہہ لیں کہ یہ جنات کے ادنا درجے کے جن ہوتے ہیں اور ان کا جسم آدھا ہوتا ہے۔ نمبر 1 صلات۔ صلات بہت ہی آسانی سے اپنی حیت اور شکل و صورت کو تبدیل کر سکتے ہیں اور بآسانی کسی انسانی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں اور انہیں جنات میں سے سب سے عقل مند جن تصور کیا جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔